बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अब तक प्रभु 6वें अध्याय की प्रथम कड़ी में योगारूढ़ के मार्ग का महत्व बताते हुए कह रहे थे कि जो व्यक्ति योग के पथ पर स्वयं चलता है वो अपना उद्धार करता है, और जो स्वयं ही योग के मार्ग को छोड़ दे तो वो स्वयं ही अपना नुकसान करता है। और इन परिस्थितियों में वो अपना ही बंधु, अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु होता है। इसी प्रकार कृष्ण योगारूढ़ व्यक्ति की बुद्धि को भी शत्रु और मित्र के भाव में वर्णित करते हुए 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में इस प्रकार बोले। कृष्णवाच, श्री कृष्णवाच, बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। यहां पर कृष्ण ने आत्मा शब्द का कई बार प्रयोग किया है। आत्मा के भी बहुत अर्थ होते हैं। आत्मा का अर्थ पुरुष भी होता है, आत्मा का अर्थ मन भी होता है, आत्मा का अर्थ बुद्धि भी होता है। और इन समस्त भावों में किस तरह से अपनी बात प्रोकर के कृष्ण ने बोली है। हे कृष्ण, बन्धुरात्मनस्तस्य, कि योगारूढ़ व्यक्ति की बुद्धि ही बंधु या मित्र होती है। येनात्मैवात्मना जितः, जिसने बुद्धि से मन को जीत लिया है, जिसने बुद्धि से मन को जीत लिया है, उस व्यक्ति की बुद्धि, उस योगारूढ़ व्यक्ति की बुद्धि उसकी मित्र होती है, जो उसे योग के मार्ग पर चलाने का आह्वान करती है और उसे आगे ले जाती है। अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मा एव शत्रुवत्। और मन से हारी बुद्धि ही शत्रु भाव में रहती है और उस योगारूढ़ व्यक्ति से शत्रु की भांति वर्ताव करती है या बरतती है। कहने का तात्पर्य है, जिस बुद्धि ने मन को जीत लिया हो और मन से योगारूढ़ व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो, ले जा रही हो, तो बुद्धि मित्र है, बंधु है। और अगर बुद्धि मन से हार गई हो, मन के वश में हो गई हो और मन उसे उस विचार से हटा करके संसार की ओर ले आए, दूसरी ओर ले जाए या न ले जाए, तो ऐसी हारी हुई बुद्धि ही जो मन से हारी है, जो मन के वश में हो गई है, वो बुद्धि उस योगारूढ़ व्यक्ति के लिए शत्रु के भाव में बरतती है। आगे कृष्ण बोले, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा
मानापमानयो जितात्मनः प्रशान्तस्य। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भली भांत जीते हुए शांत मन वाले जिस योगारूढ़ व्यक्ति की परमात्मा समाहित, जिस योगारूढ़ व्यक्ति के मन में योग का उत्तम विचार, परमात्मा, परम विचार समाहित रहता है। कब कब? शीतोष्ण सुख दुखेषु, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अनुकूल परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो, तथा मानापमानयो, मान में भी और अपमान में भी, दोनों में ही सक्रिय रहता है। दोनों ही स्थितियों में, हर स्थिति में ही, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थिति में वो केवल योग के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सदैव सक्रिय रहता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजतेन्द्रिय योग इति उच्यते योगी समलोष्टाशमकांचन। कृष्ण उस योगारूढ़ व्यक्ति के बारे में जिसके योगारूढ़ होने का विचार सम और विषम, प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति दोनों में, शीत और उष्ण में, सर्दी और गर्मी में, सुख में और दुख में, मान में और अपमान में, सब में ही उसका योग के मार्ग पर आगे बढ़ने का विचार बना ही रहता है। उसके लिए कृष्ण बोल रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, वह व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होता है। उसे ना ही बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है, ना ही उसको संसार के बारे में जानने की इच्छा होती है, ना ही अध्यात्म ज्ञान के बारे में जानने की इच्छा होती है। वो तो ज्ञान विज्ञान दोनों से ही तृप्त होता है। कूटस्थो विजतेन्द्रिय, और स्थायी रूप से जितेंद्रिय होता है, उसकी इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। योग इत उच्यते योगी समलोष्टा समकांचन, उस योगारूढ़ व्यक्ति को ही योगी होने के योग्य कहा जाता है। योग पर आगे बढ़ रहा था और अब वो व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से तृप्त होकर के, सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान से तृप्त होकर के, स्थायी रूप से जितेंद्रिय होकर के वो व्यक्ति योगी होने के योग्य कहा जाता है। वो ब्रह्म से जुड़ने के योग्य कहा जाता है। समलोष्टा समकांचन, और वह ही राज्य, रत्न और स्वर्ण आभूषणों के प्रति उदासीन भी हो जाता है। उस व्यक्ति की ना ही तो राज्य में, ना ही रत्न में, ना ही स्वर्ण आभूषणों के प्रति कोई आकर्षण रह जाता है। सोहरन मित्र अरे उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषो साधुष्वपे च पापेषु बुद्धिर्विशेषते। कृष्ण बोले, सोहरन मित्र अरे उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषो,
वह योगारूढ़ व्यक्ति जो अब तक राज्य में, रत्न में, आभूषण में उदासीन हो चुका है, कि प्रति कोई आकर्षण नहीं रखता, वह व्यक्ति स्नेही में, मित्र में, दुश्मन में और तटस्थ व्यक्ति में, निष्पक्ष व्यक्ति में, द्वेष रखने वाले व्यक्ति में और अपनापन रखने वाले व्यक्तियों में, साधु शपे चपापेशु, साधुओं में और पापियों में भी संबोध विशेषते, समबुद्धि वाला हो करके, निष्पक्ष हो करके, न्याय प्रिय हो करके विशिष्ट हो जाता है। और भी आगे बताते हुए कृष्ण उसके लिए आगे दिशा निर्देश करते हुए कृष्ण इस प्रकार बोले, योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसे स्थिता, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीह अपर ग्रह। हे कृष्ण, कृष्ण बोले हे अर्जुन, योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसे स्थितः, उस योगारूढ़ व्यक्ति को सतत अभ्यास से जुड़ना चाहिए। योगी युञ्जीत सततम, उस योगारूढ़ व्यक्ति को सतत जुड़ना चाहिए। किससे? योगाभ्यास से जुड़ना चाहिए। योग की उन्नत स्थिति को प्राप्त करने के लिए लग जाना चाहिए, रत होना चाहिए। आत्मानं रहसे स्थिता, इस उच्चतम अवस्था से जुड़ने के लिए, इस अभ्यास के लिए स्वयं को एकांत में स्थित रखना चाहिए या स्वयं एकांत में बैठना चाहिए। उसको स्वयं एकांत में बैठना चाहिए। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीय परग्रह। और इस योगाभ्यास के लिए जिसको निर्देशित कर रहे हैं उस स्तर के व्यक्ति के लिए और भी कृष्ण बोले, एकाकी यत चित्तात्मा, और अकेले ही मन, बुद्धि और शरीर को नियंत्रित करके, मन को वश में करके, बुद्धि को वश में करके, शरीर अर्थात शारीरिक क्रियाओं और अर्थात इंद्रियों को वश में करके निराशी, अपरग्रह, आशा मुक्त और अपरग्रह भी होना चाहिए। और ऐसी अवस्था में ही उसे एकांत में अभ्यास के लिए बैठना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण बंधुओं।